राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान बचाऊंगा, अखिलेश यादव जी कहते हैं संविधान बचाऊंगा। आज कितने रेप हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं, संविधान कहाँ? भ्रष्टाचार से पेट नहीं फूलता, भ्रष्टाचार से ये फूल चुके हैं। इनका अंतारा है, कमल का फूल गल रहा है, नीचे से गलने वाला है। अभी देख सकते हैं कितने राज्यों में अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पीछे, अभी उसमें कितने में सब सुपड़ा साफ हो गया था। इनको नाम पे हिंदू बना लेते हैं, वोट के नाम पे जब वोट लेना बंद हो जाता तो उसके बाद दलित बना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पर है, शायद उसके नाम पर राजनीति बहुत होती है। जब उसका नाम लिया जाता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर दलितों की वो तमाम बड़ी पार्टियां हो और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो तमाम दल जो हैं उसके नाम पर राजनीति करते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं दलितों के साथ हूँ और दलितों से ही बात करूँगी, क्योंकि लगातार चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर जगह अगर एजेंडा बनाया जाता है तो दलितों का। लेकिन ये दलित वर्ग आखिर किसके साथ है? ये दलित वर्ग किसको साधना चाहता है? ये दलित वर्ग के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन सी पार्टी केवल नाम के साथ ही वोट हासिल कर रही है? क्या लगता है? बहुजन मूवमेंट वो विचारधारा है जिसको समझने के लिए केवल और केवल एक कैडराइज होना जरूरी है। मिशन मूवमेंट के बारे में पता हो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पता हो, माननीय काशीराम साहब जी के त्याग के बारे में पता हो, और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री, हमारी पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री मायावती जी, जिनके संघर्ष के बारे में जाना हो। लेकिन आप देख सकते हो आजकल नीला गमछा टांग करके माननीय काशीराम साहब को फोटो लेकर के तमाम चल रहे हैं, लेकिन वो विचारधारा कहीं पर खरी नहीं। नीला गमछा किसकी बात कर रहे हैं आप? तमाम लोग हैं आजकल नई नई पार्टियां बना करके नीला गमछा लेकर के चल रहे हैं, माननीय काशीराम साहब का लेकर के चल रहे हैं। कहीं आप चंद्रशेखर की बात तो नहीं कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, कहूंगा इस बात को। उन्होंने तो अपनी पार्टी में भी काशीराम का नाम रखा है, उनको जीवित रखा है। क्या मुझे बता सकते हैं जो बहुजन के मिशन माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को इतने समय लंबे संघर्षों से आज खड़ा किया, क्या उस घर को तोड़ने के लिए वही उनके वंशज कर सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी खून पसीने से बनाई हुई है। चंद्रशेखर रावण जी ने पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम करने की कोशिश की गई। लेकिन वो तो कहते हैं मेरे साथ वो युवा है जिसकी राजनीति बहन जी नहीं कर पाती हैं। युवा भटके हुए हैं, युवा भटके हुए हैं, लेकिन जो कैडराइज है, मिशन मूवमेंट को जो जानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को जानते हैं, वो कभी। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि असपा पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, दोनों के बीच तालमेल ना बैठने की वजह से दलित वोट जो है बाकी दलों को फायदा पहुंचा रहा है? नहीं, इस बात हरियाणा चुनाव में तो ऐसा ही नजर आया। हरियाणा की बात मैं बताऊंगा। आपने संविधान बचाओ कवरेज खूब देखी होगी आपने। हाँ। राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान बचाऊंगा, अखिलेश यादव जी कहते हैं संविधान बचाऊंगा। आज कितने रेप हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं, संविधान कहाँ और खतरे में आ चुका है। तो इस तरीके से हमारी भोली भाली जनता है, उसे थोड़ा। उपचुनाव में क्या लग रहा है, मायावती जी कुछ करिश्मा कर पाएंगे जो लोकसभा में नहीं करती हुई दिखी? पूर्णतः करिश्मा करेंगी और चमत्कार देखने को मिलेगा और एक बदलाव है, क्योंकि अब जनता देख चुकी है। जो मुंह पर चुप्पी साध करके बैठे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, आज वो चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? ठीक है, और लोगों से भी जान लेते हैं। क्या लगता है आपको, आकाश आनंद को मैदान पे उतारना दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना सही रहेगा? ये तो आकाश आनंद ही बता पाएंगे। उनको उतरना चाहिए नहीं उतरना चाहिए। उतरे थे मैदान में और जब उतरे तो उनको ऐसे खींच लिया जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध करा है। पीलीभीत एक जगह है, वहाँ पे वरुण गांधी बोले थे और उनसे देखता हूँ मैं कितने ही लोग बोलते हैं, इनसे भी कई गुना 10-10, 20-20 गुना ज़्यादा बोलते हैं। उनके खिलाफ ना कोई FIR होती है ना कुछ होता है, और ये तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। उससे पहले पता नहीं किस तरह से, हमारी समझ में नहीं आता कि किसी भी उभरते नेता को, मैं ये नहीं कहता कि वो कौन था, किसी भी उभरते नेता की टांग खींचने में लगे रहते हैं। बस ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या करते हैं? क्योंकि बहुत से मीडिया चैनलों ने यह भी बात चलाई कि बसपा पार्टी भाजपा की बी पार्टी है, इसलिए मायावती जी जो हैं डर गई और आकाश आनंद को पीछे कर लिया। वो आप कितनी समझदार हैं कि बी पार्टी बता रही हैं, तो शायद आपकी बात में सच्चाई हो जब आपको पता है इस चीज का बी है कि ये है। मगर ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा भय या डर है। सुनिए, हरियाणा में सीएम योगी ने बसपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से इनका हाथी फूल चुका है, पेट उसका फूल गया है। भ्रष्टाचार से पेट नहीं फूलता, भ्रष्टाचार से ये फूल चुके हैं। इनका अंतारा है, कमल का फूल गल रहा है, नीचे से गलने वाला है।
अभी देख सकते हैं कितने राज्यों में अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पीछे, अभी उसमें कितने में सुपड़ा साफ हो गया था इनका, है ना। हरियाणा जीत गया, जीत जाने दो, उससे क्या है, हम तो बराबर चल रहे हैं, हमारे तो चाल हाथी बराबर चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। हमारा हाथी है, हमारा बराबर चाल चलेगा, ठीक है। बाकी की मान्यवर साहब काशीराम गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा अभी थोड़ी देर पहले एक भाई की बात हो रही थी, उन्होंने नीला गमछा कहा, हाँ। आपने सीधा चंद्रशेखर पे निशाना साध दिया। आपने तो सवाल किया था, पूछा था कहीं आप उचारों अच्छा, में उसको नहीं कहते? आप मुझे ये जवाब दीजिए, क्या चंद्रशेखर ही नीला गमछा डालते हैं? आप जो भिड़ाने की बात करते हो आपस में, नीला गमछा कौन नहीं डालते? जो बाबा साहब को जान जाते हैं, नीला गमछा वोट लेने के लिए भी आ जाते हैं। वोट लेने वाले सपा ने, कांग्रेस ने एक आंदोलन चलाया था कि संविधान बचाओ। आज हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी नगर में एक हमारे समाज के व्यक्ति को, बाप बेटा को गोली मार दी। कहाँ कांग्रेस के गए, कहाँ सपा के गए, अखिलेश यादव की पार्टी के कहाँ गए? संविधान बचाने वाले लोग हैं तो संविधान, आरक्षण बचा लो, आरक्षण खत्म कर रहे हैं ये लोग। संविधान तो दूर की बात, सिर्फ इनका जुमला है, कुछ नहीं है। बाकी में बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन का मतलब ये नहीं है कि दलित में ऐसी समाज है, बहुजन का मतलब है 85%। बहुजन का मतलब होता है 85%। ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि बहुजन करते हैं ना हम, तो लोग सोचते हैं कि ये दलित समाज में जाटो समाज ही बहुजन है। बहुजन 85% है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, वो दलितों के नाम पर ही राजनीति कर रहा है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। मैं आपको बता दूं, आज का वक्त नहीं है, ये शुरू से ही है। दलितों पे राजनीति, दलितों से शुरू राजनीति करते हैं और दलितों के जय भीम करके या दलितों के हितैषी बन के उनके दलितों की वोट लेके फिर उनको पीछे फेंक देते हैं। वोट के नाम पे हिंदू बना लेते हैं, वोट के नाम पे जब वोट लेना बंद हो जाता तो उसके बाद दलित बना देते हैं। तो ये राजनीति है इन लोगों की। हमारे बाकी में अपने लोगों से और बहुजन समाज के जो 85% लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मैं उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी पावर को समझें, अपने इतिहास को समझें और जब जाके वोट दें। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने, देश के लिए बहन जी की पार्टी का सत्ता में आना कितना जरूरी? उत्तर प्रदेश में बहन जी का आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि वजह यह है कि सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब का सपना था कि हर राज्य में अपनी सरकार खड़ी करेंगे। आप कह रहे थे नीले गमछे वाले, अब नीले गमछे वाले पे सीधा वार करता हूँ। जब बहन जी बसपा हरियाणा में गई चुनाव प्रचार करने के लिए, वहाँ बसपा का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो नीले गमछे वाले वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद क्यों गए? वो कोई और राज्य भी तो पकड़ सकते थे। वहाँ पे चंद्रशेखर के पीछे से वो लोग निशाना साध रहे हैं, अब दूसरे कंधे पे सपा वाले, कांग्रेस वाले। अक्सर ये सवाल उठता है कि चंद्रशेखर तो बहन जी का समर्थन करते हैं, लेकिन बहन जी चंद्रशेखर का हाथ नहीं पकड़ती हैं। खाली समर्थन वीडियो पे है, खाली समर्थन। अपने घर एक लेटर लिख दिया, मैं भी लेटर लिख दूं, मैं बहन जी से मिलने गया था और मुझको किसी ने नहीं मिलने दिया, ये सत्य थोड़ी हो जाएगा? ये सत्य नहीं हो सकता। बताइए, बहन जी के भाई एक्सपायर हुए थे, चंद्रशेखर कितनी बार गए बहन जी के यहाँ पर? बहन जी के पिताजी एक्सपायर हुए थे, बताओ चंद्रशेखर कितने गए? बहन जी के भाई एक्सपायर हुए थे, बताओ चंद्रशेखर कितने गए? चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव जी थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुलायम सिंह जी बीमार हुए, चंद्रशेखर 10वें अस्पताल में बिलकाए। क्या आकाश आनंद को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं हम। जब हम मेहनत करेंगे, फील्ड में चल रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, कैडर लगा रहे हैं, बाकी आगे समय देखा जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कितना समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा इस बार उपचुनाव में? जिस तरह से भारत की राजनीति चली हुई है, उस तरह से जिस तरह से दलित एक सत्ता का केंद्र बने हुए हैं, जिसके बिना सत्ता बनती नहीं है किसी भी पार्टी की। बिना दलितों की वोटों के कोई पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, और दलितों का वोट आपस में एक दूसरे संगठनों के साथ बट जाता है, लिहाजा इनकी सत्ता बनना बहुत दूर की बात लग रही है। अभी इनकी सत्ता बनना आसान नहीं है। बहन जी हरियाणा में आ रही तो सीधे जाटों पर इन्होंने निशाना साध दिया कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इस वजह से हम हार गए। इसके बारे में तो नेताओं का आकलन, अपना उनका आकलन है जो भी है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है धरातल पर बसपा की स्थिति क्या देख पा रही है आम जनता? पर बसपा की स्थिति मजबूत होगी, जरूर मजबूत होगी, इसमें नो डाउट। और जरूरी क्यों है मजबूत होना बसपा का? यस, इसलिए जरूरी है कि भारत के अंदर विशेष रूप से जो एक असमानता का जो माहौल बना हुआ है, जो ऊंच नीच का, और आजकल जो देखने में आ रहा है, बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं
जगह जगह पर दलित उत्पीड़न के मामले हैं, रेप्स के मामले हैं, महिला उत्पीड़न के मामले, इन सब मामलों पर कंट्रोल करने के लिए बहन जी का शासन आना बहुत जरूरी है। बसपा की मौजूदा स्थिति और भविष्य में क्या स्थिति बनती हुई देखी? बसपा की स्थिति जो पहले थी आज भी वही स्थिति है। उसमें कोई भी ये नहीं है कि हमारे उसमें कुछ वोटों में ग्राफ कम हुआ हो, लेकिन यही है कि थोड़ा सा ये जो इस समय की सरकार है हमारे बसपा के वोटरों को लुभाने का कार्य करती है, उनको युवा को भटकाने का कार्य करके, उन्हें थोड़ा लालच देने का कार्य करके अपने थोड़ा सा पार्टी से भटकाने का कार्य कर रही है, लेकिन उनका ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। लेकिन क्या लगता है कि आज के वक्त की जो राजनीति है शायद बसपा पार्टी उससे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, अगर उस राजनीति में आगे बढ़े तो उसके लिए आसानी हो जाए, रणनीति जो है राजनीति की? जो भी रणनीति बनाती हैं हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है, वो हमारे बहुजन समाज की राष्ट्रीय नेता है और हमारी मार्गदर्शक भी है, हमारी आदर्श नेता है। वो जो भी फैसला लेती हैं बहुत ही सोच समझकर और बड़ी सूझबूझ के साथ लेती हैं। क्या यही इसी वजह से गठबंधन को हाथ ना मिलाना? इसीलिए आज तक हमारी माननीय बहन जी ने कभी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया है। 2019 में तो मिलवाया था। नहीं मिलवाया था, लेकिन उसमें भी हमें नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। नुकसान हुआ उसमें? हाँ नुकसान हुआ। मैं इस बार तो तब भी सीटें आ गई थी, इस बार तो जीरो पे। नहीं, हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अदर समाज का वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा तो नहीं लगता कि पीडीए ने जो है दलित वोट घसीट लिया? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा जो वोट बैंक है वो उधर चला जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन हमारा जो वोट है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि उधर वो सीटें की बंटवारा कर लेते हैं, पीडीए अपनी ओर खींच लेता है, वो लोकल भाव में बातें करके थोड़ा सा बढ़ जाता है हमारा वोट। लेकिन हमारी 4 बार की जो मुख्यमंत्री जी बनी हैं और आगे के अगर हमारी रणनीति सही रही तो भविष्य में हमारी फिर बीएसपी की सरकार होगी यूपी में फिर से बीएसपी की सरकार यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव के 10 सीटों का क्या लग रहा है अभी समीकरण? अब देखो समाजवादी पार्टी ने तो अपने नेता उतार दिए हैं मैदान पे। देखियो हमारे प्रत्याशी की कुछ ही दिनों में गणना को अगर मैदान पर आकाश आनंद उतरते हैं, उपचुनाव में रैलियां करते हैं, तो कितना जो है फायदेमंद रहेगा बसपा? बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये युवा में जोश भरेंगे, जो युवा है हमारा जो वोटर है वो इधर खिंचा चला आएगा। जो चंद्रशेखर के पास चला गया है, चंद्रशेखर इधर नहीं लड़ रही, चंद्रशेखर तो नगीना में ही है, वो यहीं से सांसद हैं। हाँ, वहाँ से। लेकिन उपचुनाव में क्या लगता है, खड़े होंगे? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। चलिए ठीक है, तो ये जनता जनार्दन है, जनता किस तरीके से सारी चीजों को देखती हुई नजर आ रही है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दलित फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिस पर तमाम पार्टी के दल जो हैं अपनी राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन दलित के मन में क्या है, दलित वर्ग क्या सोचता है और क्यों ऐसा होता है कि दलित के वोटों को बांट दिया जाता है, कौन सी ऐसी नीतियां हैं, उस तमाम बातों पर चर्चा करी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था।